की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी ये सब ना हमारे लाइफ का पार्ट बन गए हैं और इन सब का असर दिखता है हमारी बॉडी पर, हमारी आँखों पर डार्क सर्कल के रूप में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डार्क सर्कल हटाने वाले आइस पैक। ये घर पर बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आप इनको एक बार बनाइए और 8 दिन तक यूज कीजिए। ये बहुत ही नेचुरल है, इनमें मैंने कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आइस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉटन के पैड्स बना लेंगे। जो कॉटन के पैड्स हम अपनी आँखों पर लगाएंगे वो वाले। तो यहाँ पर मैंने रोल वाली कॉटन ली है, इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। आइस पैक बनाने में आपने जो कॉटन का यूज कर रहे हैं तो याद रखें वो कॉटन आपकी फ्रेश हो। अगर वो कॉटन गंदी होगी तो आपकी आइस को इन्फेक्शन होने का डर है। तो आप याद रखें, आप अपनी आइस पैक के लिए जो कॉटन का यूज कर रहे हैं वो कॉटन आपकी फ्रेश हो। कॉटन को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से सर्कल में काट लेंगे। आप हाथों से भी कर सकते हैं, अपनी उंगलियों की सहायता से भी इनको प्रेस कीजिए, ये बन जाएंगे। अगर आपको ये कॉटन के पैड्स थोड़े मोटे चाहिए तो आप मोटे बनाइए। मुझे पर्सनली ये कॉटन के पैड्स पतले अच्छे लगते हैं तो मैं यहाँ पर पतले बना रही हूँ। अब इनको दबाने के लिए मैं यहाँ पर बेलन का यूज करने वाली हूँ। बेलन से क्या है, ये इनका ना शेप अच्छा हो जाएगा और हम कंटेनर में इनको स्टोर करके रखेंगे तो जब भी हम यूज करेंगे तो वो आसानी से हमें यूज में आ जाएंगे। जैसे ही हम बेलन से इस तरह से बेलेंगे ये बिल्कुल दब जाएंगे और यूज में बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे। जैसे मार्केट में नेल रिमूवर के पैड्स आते हैं ना, वैसे ही ये पैड्स बन जाएंगे। जैसे ही आप इसको बेलन से इस तरह से बेलेंगे आपके ये पैड्स टाइट हो जाएंगे। ऐसे ही हम इन पैड्स को 5 से 6 बनाकर रेडी कर लेंगे, या फिर आपको जितने स्टोर करने हैं आप उतने ये पैड्स बनाकर रेडी कर लीजिए। मैंने ये कॉटन के पैड्स 5 से 6 बनाए हैं। आपको जितने बनाने हैं उतने बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये। अगर आप आइस पैक में कॉटन यूज नहीं करना चाहते तब भी आप अपनी आइस के लिए आइस पैक बना सकते हैं। आप क्या करें, जो आइस ट्रे होती है उस पर आप अपने जो जूस थे हमारे, टमाटो जूस, कुकुम्बर जूस, उन सारे जूस को आप आइस ट्रे में भर दीजिए और सेट होने रख दीजिए। जब भी आप मार्केट से या फिर आपको थकान फील हो तब आप उस आइस क्यूब से अपनी आइस पर रब कर सकते हैं। ये आइडिया भी आप अपना सकते हैं अगर आपको कॉटन का यूज नहीं करना है तो। मैंने यहाँ पर लिए एक ट्रे और एक लिया है बारीक वाला ग्रेटर। आप मिक्सी पर भी इसका जूस बना सकते हैं, पर ग्रेटर से ये बहुत अच्छा और काफ़ी जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेटर का यूज कर रही हूँ। मेरे पास घर में कुकुम्बर छिला हुआ था तो मैं वही यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास बिना छिला हुआ कुकुम्बर है तो आप उसी का यूज करें, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कुकुम्बर को पील करने की। मैं यहाँ पर ग्रेटर की सहायता से कुकुम्बर को बिल्कुल बारीक बारीक कस लूँगी। कसने से जूस बहुत जल्दी निकल जाता है, टाइम भी कम लगता है। ग्रेटर को हम साफ़ कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं ट्रे में कितनी जल्दी से जूस निकल गया है और काफ़ी मात्रा में निकला है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे बोल। आप यहाँ पर याद रखें कि जूस निकालने के लिए या फिर जूस को हमने जिस बर्तन में हम रख रहे हैं वो प्लास्टिक का या कांच का हो। स्टील में क्या होता है कि खट्टेपन की वजह से उसमें ना लोहे के कुछ कुछ कण आ जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जूस निकालने के लिए और जूस वाला बर्तन रखने के लिए आपको प्लास्टिक या कांच का यूज करना है। स्ट्रेनर की सहायता से हम कुकुम्बर का सारा जूस एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। हमारा प्योर कुकुम्बर का जूस निकलकर रेडी है। और ये जो कुकुम्बर का ऊपर का हिस्सा निकला है ना, जो ड्राई कुकुम्बर हो गया है, उसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें। आप इस कुकुम्बर का जब भी मिक्स वेज चीले बनाएं आप उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसमें ज़रा सा नमक नींबू डालकर खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। इन सबको हम रख देंगे साइड में।
अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे प्लास्टिक का साफ कंटेनर। कोशिश करें आइस पैक बनाने के लिए आप कंटेनर साफ यूज करें। अब इसमें हम चम्मच की सहायता से बिल्कुल नाप कर सही मात्रा में कंटेनर में हम जूस करेंगे। मेरा ये जूस 5 से 6 चम्मच था, तो ये सारा जूस हमने एक कंटेनर में स्टोर कर लिया। जितना हमारा जूस था उसका आधा हम इसमें मिलाएंगे लेमन जूस। तो 3 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस मिला दिया है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इस जूस में हम डिप करेंगे अपने कॉटन के पैड्स, जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे ना, वो वाले। तो इस जूस में आपके जितने कॉटन के पैड्स आ जाएं, आप इस कंटेनर में उन कॉटन के पैड्स को अच्छे से डिप कर दीजिए। कुकुम्बर जूस में मैंने 5 से 6 अपनी कॉटन के पैड्स को अच्छे से डिप कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इनको यूज कैसे करना है। जब ये फ्रिज में अच्छे से ठंडे हो जाएं, तो हाथों से ऐसे हमें निकाल के कुछ इस तरह से प्रेस करना है और अपनी आइस पर कुछ इस तरह से लगा लेना है। 10 से 15 मिनट तक हम इनको लगा रहने देंगे और वापस से आप इसको निकाल कर अपने कंटेनर में रख के आप इनको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बस ध्यान रखें, इन आइस पैक को आप 8 से 10 दिन के लिए ही बनाएं। ये मेरी गारंटी है कि 8 से 10 दिन के अंदर में अगर आप डेली इस आइस पैक को लगाएंगे तो आपके डार्क सर्कल बहुत कम हो जाएंगे। चलिए अब हम बनाते हैं अपना दूसरा आइस पैक। आइस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर का यूज किया है। टमाटर का रस हमारे डार्क सर्कल में बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये बात मुझे पहले नहीं मालूम थी, बट जब मुझे मालूम हुई और मैंने पर्सनली इसको यूज किया, मेरे बेहद डार्क सर्कल कम हो गए। तो आप भी टमाटर के रस को अपनी आंखों पर लगाइए, आपके डार्क सर्कल बहुत कम हो जाएंगे। ग्रेटर की सहायता से मैंने टमाटर का पल्प निकाल लिया है। अब हमें चाहिए एक स्ट्रेनर और एक बाउल। तो स्ट्रेनर की सहायता से हम टमाटर का सारा जूस निकाल लेंगे। मेरे टमाटो में जूस कम था और पल्प ज़्यादा था, इसलिए रस थोड़ा कम निकला है, पर मैं आपको बता सकूं उतना तो रस निकल ही आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप हाथों की सहायता से टमाटर का रस निकालिए। हाथों की सहायता से काफ़ी अच्छी मात्रा में टमाटर का रस निकल आएगा। टमाटर का रस अच्छे से निकल आया है और ये जो ऊपर निकला है ना पल्प, इसको आप अपनी कोई भी सब्जी बनाने में यूज कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है। टमाटर का रस निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, नाप कर हम किसी साफ कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे। टमाटर का रस था मेरा 3 से 4 चम्मच, तो मैंने यहाँ पर सारा रस एक जगह इकट्ठा कर लिया है। उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 से 2.5 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल की क्वांटिटी हमें टमाटर के रस से आधी से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अब इस जूस में भी हम अपने कॉटन के पैड्स को डिप कर देंगे। क्या आप जानते हैं टमाटर हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? अगर हम डेली एक टमाटर अपनी सैलेड में खाते हैं तो हमारी बॉडी में कभी भी कैंसर होने का खतरा नहीं होता। और अगर डेली हम टमाटर के जूस को अपने फेस पर लगाते हैं तो कभी भी हमारे डार्क सर्कल नहीं होते, जो झाइयाँ हो जाती हैं वो नहीं होते, पिंपल्स नहीं होते। इतने सारे फायदे हैं टमाटर के। तो अब आप भी कुछ इसी तरह से टमाटर का आइस पैक बनाइए, अपने फ्रिज में 7 से 8 दिन तक स्टोर करिए और अपने डार्क सर्कल को ना बाय बाय कर दीजिए। अगर आपको खीरा और टमाटर का जूस लगाने में मेहनत लग रही है तो आप क्या कीजिए, गुलाब जल को एक कंटेनर में स्टोर करिए और उसमें ये कॉटन के पैड्स डिप कर दीजिए। आपका गुलाब जल के आइस पैक भी एक ना जादू का काम करेंगे। इससे आपको ठंडक तो मिलेगी ही और डार्क सर्कल में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चौथा और आखिरी मेरा आइस पैक। ये आइस पैक तो जैसे रामबाण है डार्क सर्कल के लिए। आपको क्या लेना है, एक आलू लेना है साफ़ किया हुआ, बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर लेना है और कुछ इस तरह से इसको ना ग्रेट कर लेना है।
बिल्कुल बारीक बारीक अगर आप आलू को ग्रेट करेंगे ना तो इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आपको आलू ग्रेट करने में मेहनत लग रही है तो आप बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस काटिए और अपनी आंखों पर ना ढक लीजिए इन स्लाइस से। ये आलू का बना आइस पैक हमारी बॉडी में ठंडक भी देगा, हमारे डार्क सर्कल भी कम करेगा। और अगर आपका फेस का कलर थोड़ा सा डार्क है तो ये लाइट करने में बहुत हेल्प करता है। आलू के ढेर सारे फायदे हैं आपके फेस के लिए। और क्या आपको पता है आलू हमारे बालों के लिए भी रामबाण है। जो आलू का रस होता है ना उससे बाल हमारे दुगनी तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो एक आलू के रस से आप ढेर सारे अपने बॉडी में फायदे देख सकते हैं। हमारे देखिए दोनों आइस पैक अच्छे से रेडी हैं। आप इनको फ्रिज में स्टोर करें। इस दिवाली की सफाई में जब भी आप थकान महसूस करें, ऑफिस से थक कर आए या फिर घर के कामों से आप बेहद थक जाएं, तो बस आपको क्या करना है, फ्रिज का गेट खोलना है और ये ठंडे ठंडे आइस पैक अपनी आंखों पर लगाने हैं। यकीन मानिए ये आइस पैक आपको सिर्फ 8 से 10 दिन लगाएंगे, उसी में ही इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप इन आइस पैक को हर बार लगाना पसंद करेंगे। आइस पैक बनाने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइस पैक बनाने के लिए आपने जो कंटेनर का यूज किया है वो कंटेनर साफ होना चाहिए। कि घर पर धूप आती हो तो आप उस पर भी अपनी कंटेनर को सुखा सकते हैं। पर ध्यान रखें आंखों पर लगाने वाले आइस पैक का कंटेनर हमारा हमेशा साफ होना चाहिए। आइस पैक आप ज़्यादातर 8 दिन के लिए बना कर रखें, ज़्यादा दिनों तक स्टोर ना करें, क्योंकि हमारी आइस के लिए हम डार्क सर्कल के लिए आइस पैक बना रहे हैं तो वो फ्रेश हो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहें तो आइस पैक में जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं वो आप डेली बना सकते हैं। अगर आपकी लाइफ बिजी है, आप ऑफिस जाते हैं, आप नहीं कर सकते, तो आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है डार्क सर्कल हटाने का। तो आपको मेरी ये आज की वीडियो आइस पैक घर पर बनाने का तरीका कैसा लगा, अपनी कमेंट मुझे बताना बिल्कुल ना भूलना। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं हम ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।